हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से टेम्परेचर जो है अलग अलग टाइप से पैरामीटर्स उसको मेज़र करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हीट। रिमेंबर बेटा, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हीट ट्रांसफ़र, सभी बच्चे कॉपी निकाल लो। हीट ट्रांसफर बच्चे बेटा क्या होता है? हीट जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म। ठीक है, एनर्जी क्या हो सकती है? देखना, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी आ सकती है। वाइब्रेशनल एनर्जी आ सकती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब मान लिया बेटा ये चीज है, ध्यान से सुनो, ये क्या है? स्प्रिंग बनाया, लेकिन ये एक वैसी शेप बनाई है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। यानी कि ये वाइब्रेशनल सिचुएशन मैंने बताई है, वाइब्रेशन करते हैं। रिमेंबर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स रोटेट कर सकते हैं। रिमेंबर मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं बताओ? ये रोटेशन हो गया, रोटेशन हो गया। उसके बाद ये होता है ट्रांसलेशनल, मतलब एक मॉलिक्यूल चल भी सकते हैं इधर उधर। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एटम्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं, एटम्स रोटेट भी कर सकते हैं, एटम्स ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। उनकी वजह से वहां पे ना एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इनकी वजह से बेटा याद रखना, इनको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। रिमेंबर इन तीनों को, यानी कि रोटेशन की वजह से, ट्रांसलेशनल की वजह से जो एनर्जी बनेगी उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी बेटा। थर्मल एनर्जी हो सकता है किसी में ओनली ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकता है किसी में वाइब्रेशनल की वजह से एनर्जी, हो सकता है किसी में रोटेशन की वजह से एनर्जी पैदा हो। तो वहां पे ना एक टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर के बारे में मैंने बता ही दिया था, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। लेकिन अब समझना है क्या? अब है कि वहां हीट पैदा होगी। रिमेंबर, अगर मान लिया मैं करता हूं कि हीट को ट्रांसफर करने के कितने मेथड हो सकते हैं किसी मटेरियल के अंदर, तो आप ध्यान से सुनना। मान लिया बेटा हीट ट्रांसफर क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू another point. रिमेंबर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हो सकती है? ट्रेवल करती है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? हीट ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, ठीक है, इसके कितने वे हो सकते हैं? जो फर्स्ट वे यानी कि वे ऑफ हीट ट्रांसफर, देखना बेटा, वे ऑफ हीट ट्रांसफर, वे ऑफ हीट ट्रांसफर। बेटा जो फर्स्ट वे है हीट ट्रांसफर का, याद रखना, वो होता है कंडक्शन। बताओ, कंडक्शन ये वे हो सकता है हीट ट्रांसफर का जब कोई बॉडी के यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की साइड अगर कोई एनर्जी जाती है ना, उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर। उसका एक मेथड हो सकता है कंडक्शन। सेकंड होता है इसका बेटा कन्वेक्शन, और जो थर्ड हो सकता है वो उसका हो सकता है रेडिएशन। समझो, मतलब कितने मेथड हो सकते हैं? 3। कौन कौन से? कन्वेक्शन हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, और रेडिएशन हो सकता है। ठीक है, अब सुनो अगला पॉइंट बेटा। अगर मैं कंडक्शन की बात करता हूं, कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? देखना बेटा, आपको पता है किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं। मान लिया ये मॉलिक्यूल्स है, ये दो आपस में इस तरह से मॉलिक्यूल कनेक्टेड है एक दूसरे बॉन्ड के साथ। यहां पे भी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल है कोई। ठीक है, इसका स्प्रिंग बनाने का मेथड सिर्फ ये है कि ये कोई ना कोई बॉन्डिंग है इनके बीच में, इस तरह से। ठीक है, जैसे ही मैंने इनको हीट दी, यानी कि मैंने जैसे इसको हीट दी, ठीक है, होगा क्या? ये जो हीट देने से क्या होगा बेटा, यहां पे जो जो ये एटम्स कनेक्टेड हैं,
ठीक है, ये एम्पलीट्यूड इनका बढ़ जाएगा ऐसे फ्लक्चुएट करने के, ऐसे फ्लक्चुएट करेंगे, मतलब यहां से यहां तक ये आएगा, यहां से यहां तक ये आएगा। मतलब समझो जब मैंने इसको यहां हीट दी तो बच्चों इसने अपना एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर लिया। रिमेंबर, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का। देखो बेटा ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, कुछ एनर्जी थी उनके पास, उसने जैसे मैंने और हीट दी वो क्या करने लगे बताओ, वाइब्रेशन ऐसे करने लगे। तो मतलब देखो इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। क्लियर है? अब देखना जब हीट मैंने यहां दी थी ना, अब इन ये एम्पलीट्यूड ये और ये पॉइंट टच में आ गए 1 और 2। देखना ये हीट इसके पास चली गई तो ये वाइब्रेट करने लग गया सेकंड, तो इसके साथ टच में आ गया बेटा, देखो अगले वाले के साथ। क्लियर है? ये 3 4 टच में आ गए बेटा, 3 4। ठीक है, ये हीट कहाँ होगी बताओ, यहां से चली, यहां पे चली गई इन दोनों में, फिर उसके बाद इन दोनों में चली गई, तो मतलब लास्टली देखो यहां चली गई, मतलब स्टार्टिंग यहां से हुई और एंडिंग यहां पे होगी। क्लियर है? कितना भी बड़ा मटेरियल हो इस तरह से मूवमेंट होगी आगे बेटा। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन। इसमें खास बात क्या होती है कंडक्शन के अंदर, कंडक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, पार्टिकल्स वही होते हैं, बस उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब ये ऑसिलेट करके वापस उसी जगह आ जाएगा, इसको हीट देके आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे जाके इसको देके ऐसे फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वापस इसको दे आएगा, तो ये इसका मतलब जैसे हीट मिलती रहेगी ये आगे वाले को ट्रांसफर करता रहेगा, वो उसको ट्रांसफर करता रहेगा। इसका मतलब इस तरह से ट्रांसफर होगी। इसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल की, हीट चली जाती है लेकिन पार्टिकल्स यही रहते हैं, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, मतलब ये पार्टिकल कहीं जाते नहीं है। क्लियर है? इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज अ टाइप ऑफ ए हीट ट्रांसफर in which it is a type of in which particle remains at the same state. It is a क्या होता है? It is a type of heat transfer in which particle remains at the same state. ठीक है, due to vibration of particle, the energy is transferred from one point to another point beta. Due to vibration of the particle, the energy transferred from one point to another point, उसको कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, होगी बात। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर इन विच पार्टिकल रिमेन्स एट द सेम स्टेट ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। भाई ये कंडक्शन है। दूसरी पॉइंट क्या है? इसका एग्जांपल है जो सॉलिड में हीट ट्रेवल करती है ना सॉलिड के अंदर, वो किसका एग्जांपल होती है? कंडक्शन के अंदर। जो भी सॉलिड होगा उसके अंदर जो हीट ट्रेवल करेगी ना उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल है द हीट ट्रेवल, एग्जाम्पल लिखो इसका, हीट ट्रांसफर्ड इन द सॉलिड, हिंदी याद रखना। जो सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर होती है वो किसका एग्जांपल होता है? वो एग्जांपल होता है कंडक्शन का। ठीक है, दूसरी चीज क्या बात है? दूसरा मेथड क्या है? इसमें ये जो कन्वेक्शन होता है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वाइब्रेशन का कोई ज्यादा रोल नहीं आता है। ठीक है, कन्वेक्शन के अंदर आता है डेंसिटी का बेटा, समझना। तो मैं तुम लोगों को नोट कर लो अच्छे से, नेक्स्ट हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन देखो, कन्वेक्शन में क्या होगा? मान लिया बेटा, समझ लो आपके पास, मान ली यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं उसके बाद समझाऊंगा।
कोई बीकर रखा है बेटा, और बीकर के अंदर क्या है बताओ, वाटर है, कोई लिक्विड है, ठीक है। मैंने इसको नीचे से हीट कर दिया, हीट, ठीक है। जैसे मैंने इसको नीचे से हीट किया, ये पार्टिकल्स हीट अप होने शुरू हो गए, जो इसके साथ टच में था सबसे पहले ये हीट होंगे, और ये रेडिएशंस, ये हीट वाले पार्टिकल्स जो है ना बेटा, ये हीट वाले पार्टिकल, इस एरो का मतलब समझना, ये जो हीट वाले पार्टिकल हैं जिन्होंने हीट सबसे पहले ली है, ये इनकी डेंसिटी लो हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये लाइट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो मतलब क्या करते हैं, किसी लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे बताओ, इस एरिया में फैल जाएंगे, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है? सेपरेट होने से क्या होगा बताओ, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घट जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये डेंसिटी डिक्रीजेस होने की वजह से क्या होगा बताओ, ऊपर डेंसिटी हाई है, नीचे डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब ये पार्टिकल यहां से ऊपर जाने की ट्राई करेंगे, मतलब ये पार्टिकल जो है ना बेटा, एरो देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे कि ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है? ड्यू टू लो डेंसिटी। और जो ऊपर वाले पार्टिकल हाई डेंसिटी पे हैं, क्योंकि अब तक वहां हीट नहीं गई है, अब वो क्या जाएंगे बताओ, डाउनवर्ड, ऐसे नीचे आएंगे बेटा। ये लेयर्स कहां से हो जाएंगी बताओ, नीचे आएंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी है ना बच्चों, वो हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी। अब आपको पता है कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, तो इसका मतलब डेंसिटी डिफरेंस हुआ, और इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या हुआ बताओ, ये पार्टिकल ऊपर चले गए, ऊपर वाले लेयर वाले पार्टिकल नीचे आ गए, तो इस वजह से क्या होता है, बॉइलिंग ऐसे ही तो होती है बेटा, कि नीचे से हीटअप हो जाती है, और वो पार्टिकल लाइट होकर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले हैवी नीचे आ जाते हैं, तो आपस में जो इंटरचेंज होता है ना, वही क्या करता है, पूरे मटेरियल को टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर, ठीक है। अब सिचुएशन है कि सर ठीक है, अब ये कन्वेक्शन मेथड है, कौन सा मेथड है बताओ, कन्वेक्शन, तो क्या होगा, इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, it is a mode of heat transfer in which particle ट्रेवल जाते हैं बेटा, इसमें रियल में ऊपर नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, याद रखना बेटा। मतलब इसके अंदर क्या होता है, कन्वेक्शन में डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक पार्टिकल की, यानी कि इट इज अ मोड ऑफ डिटैचमेंट, दिस पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। इसमें बहुत सारे हैं बेटा, एक एग्जांपल ये नहीं है बॉइलिंग वाला, यानी कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स। हाँ, एक और समझना, ये कंडक्शन से ना थोड़ा सा फास्ट होता है कन्वेक्शन, याद रखना, कंडक्शन से, यानी कि इट इज अ फास्टर मोड, it is faster from किससे, कंडक्शन से, यार, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल है मॉनसून इसी का एग्जांपल है ना, नाम तो सुना होगा मॉनसून। एग्जांपल देखो इसके, एग्जांपल्स में मॉनसून इसका एग्जांपल ये भी है। कैसे, आपको पता है कि भाई कोई भी अगर मान लिया, ये मतलब क्या होती है बताओ, सीजनल, मतलब यहाँ पे किसी एक सीजन के अंदर क्या होता है बच्चों, कि यहाँ लैंड एरिया है, कोई भी ये लैंड एरिया है, ठीक है, कोई भी ये लैंड एरिया है अपना, ठीक है, ये क्या है बताओ, सी लेवल है, आप समझना, ठीक है। किसी एक यहां पे अगर आपको लगता है यहां पे डेंसिटी लो हो जाए और यहां पे डेंसिटी हाई हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां की जो एयर है वह यहां ट्रांसफर करेगी, ठीक है, याद रखना, यहां की एयर यहां जाएगी,
अब डेंसिटी लो होने की वजह से क्या होगा बताओ, डेंसिटी लो होने की वजह से यहाँ की एयर यहाँ आएगी और यहाँ की एयर यहाँ ट्रेवल करेगी, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझो, इसकी वजह से क्या होता है बताओ, हमारे यहाँ पे जो मॉनसून है वो इसी रीजन की वजह से आती है कि सी लेवल के ऊपर डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि कूल एयर कूल होती है बेटा, एयर कूल होती है, ठीक है, एयर कूल। और यहाँ पे एयर क्या होती है, हॉट, गर्म हो जाती है लैंड एरिया में, एयर हॉट, सबको पता है ये बात। और जब ये एयर यहाँ हॉट हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है। लाइट मतलब जैसे मैंने कहा था ना, डेंसिटी घट जाती है। डेंसिटी घट होने की वजह से क्या आ जाती है बताओ, ऊपर चली जाती है बेटा, याद रखना, ये ऊपर चली जाती है, ठीक है। और जब ऊपर जाएगी तो यहाँ से जगह खाली हो जाएगी बेटा, तो यहाँ से यहाँ क्या आएगी बताओ, हाई डेंसिटी वाली कूल एयर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे ट्रेवल होगी हॉट एयर, और यहाँ पे कौन सी आगे बताओ, कूल एयर, याद रखना। तो जो ट्रांसफर है ना, ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हुआ है। तो मॉनसून यही इसी का रीजन है। अब मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये कूल एयर जब आएगी तो यहाँ पे क्या करती है बताओ, माउंटेन से कोलाइड करती है, ठीक है। क्या है, जब ये माउंटेन से कोलाइड करेगी तो यहाँ से यहाँ आते हुए तो क्या करेगी, थोड़ी सी ऊपर और उठ जाएगी, ठीक है, तो और कूल हो जाएगी। तो और कूल होने की वजह से क्या बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे। तो मतलब सिचुएशन समझना, ये बात कुछ नहीं है। जब ये यहाँ से यहाँ आएगी, माउंटेन से कोलाइड करेगी, माउंटेन से क्या हो, कोलाइड करने से क्या हो जाती है, और ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाएगी तो थोड़ी सी और कूल हो जाएगी। उसकी वजह से क्या क्या फॉर्मेशन हो जाएगी बताओ, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मॉनसून का रीजन है, ठीक है। इसमें एक सी ब्रीज हो गया, सी ब्रीज, सी ब्रीज, ये इसका भी रीजन है, याद रखना, ये भी इसी का पार्ट है। लेकिन मॉनसून और सी ब्रीज में डिफरेंस क्या होता है, ये डेली होता है, याद रखना, ये डेली है। सी ब्रीज क्या होता है, वही कि भाई मान लिया जो सी लेवल है उसके ऊपर एयर क्या हो जाती है, कूल, और रेडिएशन की रेडिएशंस की वजह से हमारे लैंड एरिया में क्या हो जाती है बताओ, मतलब एयर लाइट हो जाती है, ठीक है। सन तो वहां भी गिरता है, लेकिन वहां पे क्या है बताओ, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से अब वहां पे कूलिंग रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, बहुत ज्यादा एयर लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो ये ऊपर चली जाएगी, वहां वाली रिप्लेसमेंट करेगी, ठीक है। जैसे नाइट हो जाएगी, उल्टा रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ की एयर वहां चली जाएगी, वहां की एयर यहाँ जाएगी। क्योंकि है क्या, क्योंकि बहुत जो चीज, यानी कि हम कहते हैं कि जब सनलाइट हमारे लैंड एरिया पे गिरती है ना, लैंड एरिया पे गिरती है, तो यहाँ एयर हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो लाइट होने की वजह से वो एयर कहाँ चले जाते हैं, थोड़ी सी ऊपर हल्की होगी, तो वो सी लेवल वाली कूल वाली हाई डेंसिटी वाली वो अपनी जगह ले लेते हैं यहाँ आके, किसमें, ओनली डे में, ठीक है। नाइट को क्या होता है, नाइट को यहाँ वाली सबसे ज्यादा कूल होती है लैंड एरिया वाली एयर, और वहां इतनी कूलिंग नहीं होती है, तो दोबारा रिवर्स करती है, यानी कि यहाँ की एयर वहां दोबारा चली जाती है। तो मतलब ये रिवर्स साइकिल डेली होता है। लेकिन ये मॉनसून क्या है, सेसनल, ठीक है ना बेटा, मतलब वो स्पेसिफिक टाइम पे ही ये चीजें होती है। लेकिन ये सी ब्रीज वाला पार्ट क्या है, एक होता है लैंड ब्रीज, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है, क्लियर है। तो आप लोग इस चीज को याद रखोगे कि भाई ये जो लैंड ब्रीज है ना, ये भी क्या है, ये इस तरह से होता है कि भाई कुछ एरिया में एयर की डेंसिटी क्या है, कम है। जैसे मैं कहता हूँ इक्वेटर के ऊपर डेंसिटी एयर की कम है, पोल पे डेंसिटी ज्यादा है, तो कुछ एयर इक्वेटर टू पोल जाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो मूवमेंट होता है ना लैंड टू लैंड ही, तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, याद रखना। तो इसको, ये चीजें आप लोग बाद में पढ़ोगे, लेकिन इनको आप लोग अभी फिलहाल डिस्कस, ये किसका एग्जांपल है, कन्वेक्शन में याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से, मॉनसून, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और ये जो कूलिंग होती है, कोई भी वाटर बॉईल करता है, जो भी लिक्विड, तो दैट इज द रीजन ऑफ कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन मेथड है। और तीसरी चीज मेथड जो है वो क्या है, रेडिएशंस बेटा, याद रखना, रेडिएशंस, ठीक है, रेडिएशंस है। अब रेडिएशंस क्या होता है, ये फास्टेस्ट मोड होता है बेटा, किसका, फास्टेस्ट मोड। इसके अंदर पार्टिकल, इसमें क्या होता है, पार्टिकल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पार्टिकल आएंगे, यहां से वहां जाएंगे, लो डेंसिटी टू हाई, एंड क्या है, हाई टू लो, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट को लो टू हाई, दोबारा से क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज होते हैं। रेडिएशंस में क्या है, रेडिएशंस में है ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ठीक है, यहां से डायरेक्ट एनर्जी ट्रेवल करेगा, बीच में इसको पार्टिकल की जरूरत नहीं है, याद रखना। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे बहुत दूर में एनर्जी दे सकता है, ठीक है, विदाउट क्या है, विदाउट एनी
मीडियम, ठीक है। इन बिटवीन कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बस इसको यहां दे देगा बेटा, ये पार्टिकल इसको एनर्जी दे देगा, मतलब यहां बीच में नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम बेटा, नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। उस ऐसे मोड को बोलते हैं रेडिएशंस है ये, तो कि मतलब आप डायरेक्ट जो है क्या करते हो, जैसे आप मैंने कहा ना कि अगर ऐसे हाथ ऐसे सारे ऐसे हाथ लगाओ, अगर सारे हाथ आपस में टच में है तो वो कंडक्शन मोड है कि सारे टच में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अकेला हूं, मेरे बहुत दूर है कोई, इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर उसको एनर्जी देता हूं तो वो रेडिएशन है, टच में आने की जरूरत नहीं है। तो ये मेथड सबसे फास्ट होता है रेडिएशन वाला। अभी लिखो, यानी कि इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, it is a mode of heat transfer in which heat transfer which will not require any medium, any inverting, यानी कि जो बीच में मीडियम की जरूरत पड़ती है ना, इनके बीच में एनी इन्वर्टिंग मीडियम, ठीक है। यानी कि इट इज क्या है, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच विल नॉट रिक्वायर एनी इन्वर्टिंग मीडियम फॉर प्रोपेगेशन ऑफ हीट, इस मेथड को बोलते हैं, ये क्या है, रेडिएशंस हैं। मतलब आप डायरेक्ट, जैसे सन है, सन से जो लाइट आती है, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है। आपको पता है कि भाई सन है, रेडिएशंस निकालता है, बीच में मीडियम की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है बीच में, अर्थ तक कैसे आ गई वो लाइट, बीच में मीडियम तो था ही नहीं ना। इसका उसने वहां के पार्टिकल ने क्या कर दिया, वहां के लाइट सोर्स ने डायरेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर तक लाइट पहुंचाती है, क्लियर है ना। और फिर उसके बाद पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रेवल करके हम तक पहुंच गई बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए इन्वर्टिंग मीडियम के। वैसे तो पार्टिकल तो होना जरूरी है, तभी तो देगा वो लाइट सोर्स का काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार पार्टिकल टच में आने जरूरी है, नहीं। मतलब आप पार्टिकल को, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को दूर तक थ्रो कर सकता है, ठीक है, फिर वो कैच कर लेगा, फिर वो आगे थ्रो कर देगा। तो मतलब इस तरह के जो ट्रांसफर होंगे सारे के सारे, देखो इस तरह के जो ट्रांसफर होंगे वो कौन से बोले जाते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दी रेडिएशंस। ये फास्टेस्ट मोड होता है, याद रखना, नोट करते चलना, रेडिएशंस आर द फास्टेस्ट मोड बेटा, रेडिएशंस आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, सबसे जल्दी होता है ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये आप लोग याद रखना कि इसको सबसे फास्टेस्ट मोड जो होता है ना हीट ट्रांसफर का, वो सबसे फास्टेस्ट मोड होता है रेडिएशंस। उसके बाद आता है कन्वेक्शंस, ये नोट कर लेना, कौन सा होता है बेटा, कन्वेक्शंस। और उसके बाद जो सबसे स्लो होता है वो होता है कंडक्शन। ये डिफरेंस भी पूछा जाए तो याद रखना, कंडक्शन ना ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होता, याद रखना, ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफर होता है पार्टिकल का, ये कोई रियल ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करते हैं, जो एक दूसरे को टच में आके हीट देते हैं। इसमें टच में नहीं, इसमें गैप से भी हीट ट्रांसफर करता है। इसको इन्वर्टिंग मीडियम की जरूरत नहीं होती, बीच वाले की वो दे सकता है। तो ये तीन आप लोगों ने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमेशा याद रखने हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और क्या है बच्चों, रेडिएशंस, ठीक है। और जब ये हीट दे देंगे ना, ठीक है, आगे वो हीट कैसे आगे बढ़ेगी वो अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे जो कंडक्शन वाला मेथड पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, जो रेडिएशंस वाला है वो स्टीफन लो, क्लियर है ना बेटा, तो वहां पे वो चीजें डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी वाला पार्ट जो है, मतलब हर किसी के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसमें है, ज्यादा लिक्विड में यूज होता है। तो ये अलग अलग टॉपिक हैं जो इनको अलग अलग अच्छे से और डिफाइन करेंगे, रेडिएशन को, कन्वेक्शन को और क्या है बताओ, कंडक्शन को। क्लियर है, यहां तक आप लोग क्लियर करते हैं, कल अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।